नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की अपडेट खबरें आपको मैं दिखा रहा हूं लगातार, क्योंकि वहां पर चुनाव इस समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। 28 अक्टूबर को वहां पर वोटिंग होनी है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर के चर्चा खूब होने लगी है। आज वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मायावती चुनाव प्रचार करने पहुंच चुके हैं, जो दिल्ली लखनऊ से जा रहे हैं। लेकिन जो बिहार में बड़े चेहरे हैं वो सामने क्यों नहीं है, इसी पर सवाल होगा। और आज आपको मैं बताऊंगा उन 3 महिलाओं के बारे में जिनके बेटे मैदान में है, जिनके दामाद मैदान में है, लेकिन फिर भी वो चुनाव प्रचार करने नहीं जा पा रही हैं। क्या उन पर कोई दबाव है या उन पर उनके बेटों का दबाव है कि आपको चुनाव प्रचार करने नहीं जाना है? इन तमाम सारी बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला नाम है राबड़ी देवी का। राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं, एक बड़ी नेता हैं, और लालू प्रसाद यादव के न रहने के बाद बच्चों के साथ जिस तरह से उन्होंने भूमिका निभाई, लगातार वो हमलावर रहती सरकार पे, ट्विटर अकाउंट पर भी खूब सक्रिय रहती हैं। राबड़ी देवी इस समय विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में वो कहीं नहीं जा पा रही हैं। कोरोना की वजह हो या उन्हें ऐसा बताया गया हो कि आपके जाने से जंगल राज की बात होगी और मामला भटक जाएगा, कुछ ऐसी कहानी है। लेकिन अभी भी राबड़ी देवी न तो अपने बेटे के लिए प्रचार कर पा रही हैं और न ही वो अपनी पार्टी के लिए कर पा रही हैं, जबकि पार्टी में वो पदाधिकारी भी हैं और उनके दोनों बेटे मैदान में हैं, लेकिन राबड़ी देवी कहीं नहीं है। न ही पोस्टर में है, न ही वो जमीन पे है, और न कहीं उनकी चर्चा भी हो रही है। आखिर वजह क्या है? इसकी कई सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन बड़ी वजह यही है, लगता है कि चिराग पासवान की तरह ही तेजस्वी यादव ने भी कोई डिसीजन लिया हो कि इन्हें मैदान में नहीं उतारना है। अब बात कर लेते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान की जो मां है रीना पासवान, रामविलास पासवान के न रहने के बाद माना जा रहा था कि वो चुनाव मैदान में उतरेंगी, चिराग पासवान की पार्टी के लिए प्रचार करेंगी, लेकिन वो भी कहीं नहीं दिख रही हैं। जबकि चिराग पासवान इस समय पूरी तरह से फुलफार में आ गए हैं और लगातार नीतीश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और चुनाव प्रचार में डट गए हैं। ये कहानी है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की। ये कहानी है, इतिहास लिखा जा रहा है, क्योंकि इन नेताओं के बल पे चुनाव वहां पर होता था। न ही लालू है, न ही पासवान है, और न ही उनकी पत्नियां मैदान में हैं। तो ये सारी कहानियां लिखी जाएंगी, क्योंकि दोनों युवा हैं, 37 साल के चिराग पासवान और 31 साल के तेजस्वी यादव। तेज प्रताप यादव को भी कहीं न कहीं किनारे लगा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं राजकुमारी देवी की। राजकुमारी देवी कई बार अपने इंटरव्यू में कह चुकी हैं, वो चाहती थी कि पार्टी के लिए प्रचार करें। उनके दामाद धनंजय मिडाल जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए भी प्रचार नहीं कर पा रही हैं। बड़ा सवाल है, आखिर महिलाओं की बात करने वाले बिहार के नेताओं से बड़ा सवाल है। उनकी पत्नियां जिनके दम पर वहां पर सरकार बनाने की बात होती थी, जो मैदान में थी, जो वहां पर मुख्यमंत्री रहीं, जो नेता रहीं, आज वो खुद प्रचार करने नहीं जा रही हैं। बड़ी कहानी है वहां पर चुनाव प्रचार की, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव के रैलियों में भीड़ हो रही है, तेजस्वी यादव लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, उससे लगने लगा है कि परिवर्तन की बात सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के पहली बार इस तरह से हो रहा है कि कांटे की टक्कर में कोई ऐसा नेता है जिसे कहा जा रहा है जो नीतीश कुमार को टक्कर दे पा रहा है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के चुनाव मैदान में न होना कई सारी कहानियों को जन्म दे रहा है, और उसी के बीच में ये बात हो रही है कि आखिर 3 महिलाएं क्यों चुनाव मैदान में नहीं दिखाई दे रही हैं। सवाल कई सारे हैं, लेकिन जवाब एक है कि इनके बेटों ने कमान संभाल ली है और वो नहीं चाहते हैं उनकी मां मैदान में आए, जबकि कई सारे बेटे अपनी मां के साथ चुनाव मैदान में भी उतर चुके हैं। लगातार दोस्तों निष्पक्ष समाचार के लिए पोल टॉक को सब्सक्राइब करिए, समर्थन करिए, सहयोग करिए। बिहार चुनाव के साथ ही साथ हम लगातार भारत के तमाम राज्यों के चुनाव की बात करते हैं और आपको राजनीतिक जानकारियां सटीक तरीके से पेश करते हैं। ज्यादा खबरों को पढ़ना हो तो पोल टॉक की वेबसाइट है www.poltalk.in, जहां पर खबरों को जाके पढ़ सकते हैं, अपना जवाब भी दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।